ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनका आईक्यू या इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये सच है? असल में हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे सही आदतों से, सही एक्सरसाइज से मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी डेली रूटीन हमारे दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट बना सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं या फिर हम इसे समय के साथ बना सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमारे सीखने और ग्रो करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। पुरानी सोच तो यही थी कि हमारी बुद्धिमत्ता हमारे जीन्स में तय होती है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग एक मसल जैसा है। जितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। मतलब ये हमारी आदतें हैं, जीन्स नहीं, जो हमारी इंटेलिजेंस को असल में आकार देती हैं। जरा सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, उनके टीचर्स उन्हें स्लो समझते थे, मतलब धीमा। लेकिन देखिए उन्होंने विज्ञान की दुनिया में कैसी क्रांति ला दी। इससे ये साफ पता चलता है कि शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लगातार कोशिशों से अंत शानदार हो सकता है। और थॉमस एडिसन का क्या? उन्हें तो स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकते। फिर भी उन्होंने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये उनकी आदतें थीं, उनकी जिद थी, उनकी जीन्स नहीं, जिन्होंने उन्हें महान बनाया। तो सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन करें तो करें कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से, क्योंकि यही वो वक्त है जब हमारा दिमाग सीखने और फोकस करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि हमारा दिमाग सिर्फ जानकारी भरने से नहीं, बल्कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बाहरी रुकावट के सोचने पर मजबूर होने से स्मार्ट बनता है। रोजाना बस 20 से 30 मिनट की ऐसी शांत सोच हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत की तरह है। और इसे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीका बहुत सीधा है। अपने दिन की शुरुआत स्क्रीन से दूर रहकर कीजिए। फोन या म्यूजिक के बिना बस एक शांत वॉक पर निकलिए। हाँ, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगे, पर यकीन मानिए इसी बोरियत में आपका दिमाग तेज हो रहा होता है और नए आइडियाज को जन्म दे रहा होता है। सुबह की इस कमाल की शुरुआत के बाद अब आते हैं दिन के उस हिस्से पर जहां हम एक्टिवली अपने दिमाग के कनेक्शंस बनाते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक थी। कुछ पढ़िए, फिर किताब बंद कर दीजिए और उसे अपनी याददाश्त से दोबारा लिखने की कोशिश कीजिए। हमारा दिमाग तब मजबूत होता है जब वो संघर्ष करता है, जब वो जूझता है। इसलिए मदद मांगने से पहले किसी भी प्रॉब्लम से खुद जूझिए। यही संघर्ष इंटेलिजेंस बनाता है। एक और बात जो इंटेलिजेंट लोग करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज में डूबे नहीं रहते। वे अलग अलग फील्ड से ज्ञान लेते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, म्यूजिक थियरी, बायोलॉजी या फिर पुराना इतिहास। इससे उनके सोचने का दायरा बढ़ता है और नए नए आइडियाज आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एकदम अलग अलग विषयों को सीखने से हमारी सोच तेज कैसे हो जाती है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारा दिमाग विचारों को आपस में जोड़ता कैसे है। इसे एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। जब हमारा दिमाग अलग अलग दूर दूर के आइडियाज को जोड़ता है ना, तो वो असल में नए और तेज शॉर्टकट्स वाले रास्ते बना रहा होता है। जितने ज्यादा कनेक्शंस, उतनी ही ज्यादा क्रिएटिविटी और उतनी ही ज्यादा स्मार्टनेस। तो सुबह हो गई, दिन भी निकल गया। चलिए अब शाम की बात करते हैं। ये वो समय है जब हम दिन भर सीखी गई बातों को अपने दिमाग में पक्का करते हैं और उन पर गहराई से सोचते हैं, उन्हें कंसोलिडेट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लिखना मतलब बस जानकारी को कहीं पर स्टोर कर देना, पर नहीं। लिखना सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं है, ये असल में सोचने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमारे उलझे हुए विचारों को सुलझाकर उन्हें क्लियर शेप देता है। तो रोज रात को सोने से ठीक पहले इन 3 सवालों के जवाब अपनी डायरी में लिखने की आदत डालिए। आज मैंने असल में क्या सीखा? इसमें ऐसा क्या है जो मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रहा है? और अगर मुझे ये किसी और को आसानी से समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? और अब इस रूटीन का सबसे जरूरी हिस्सा, और सच कहूं तो शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा भी, वो है आराम। जी हाँ, यही वो समय है जब हमारे दिमाग का असली अपग्रेड होता है। जब हम बोर हो रहे होते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते, तो हमें लगता है कि अरे हम तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर असल में कहानी कुछ और ही चल रही होती है। हमारा दिमाग उस वक्त बैकग्राउंड में दिन भर की जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है और खुद को अपग्रेड कर रहा होता है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन को ही देख लीजिए। वो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करते थे। बाकी समय वो टहलते थे, आराम करते थे।
क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि दिमाग का असली अपग्रेड आराम में होता है, भाग दौड़ में नहीं। आज के जमाने में देखिए, इंफॉर्मेशन तो हर तरफ है, हमारी उंगलियों पर। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि जानकारी कितनी है, सवाल ये है कि हम उस जानकारी पर गहराई से सोचने के लिए समय कब निकालेंगे। क्योंकि याद रखिए, सच्ची बुद्धिमत्ता जानकारी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि सोचने में है।